69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने दारुसभा परिसर में बैठक की, जिसमें आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने ओबीसी मोर्चा की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की कड़ी निंदा की है और नाराजगी जाहिर की है, जिसमें उन्होंने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को पारदर्शिता के साथ होना बताया और कहा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। बैठक में बोलते हुए पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है और आरक्षित वर्ग के ओबीसी अभ्यर्थियों को इस भर्ती में 27% की जगह सिर्फ 3.86% और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को 21% की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण दिया गया है और इस तरह से इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह सब कुछ पता है, मामला कोर्ट में रिजर्व है। इसके बावजूद भी सूबे के मुखिया होने के नाते वह कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर ओबीसी मोर्चा के भरे मंच से इस तरह के बयान देते हैं, जो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है और यह एक तरह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हक पर डाला गया कुठाराघात का बयान है, जिसका बदला आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी विधानसभा उपचुनाव में इस बीजेपी सरकार को हरा कर लेंगे। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता पूनम यादव ने कहा कि पिछड़ा दलित समाज जाग चुका है और अब वह पहले वाला समाज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा दलित समाज को बेवकूफ बना दे। इस भर्ती में पढ़े लिखे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का हक मारा गया है और यह मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता है कि वह भरे मंच से बयान दे कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पारदर्शिता के साथ हुई। अगर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पारदर्शिता के साथ हुई है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि वह इस भर्ती की पूरी लिस्ट मूल चयन सूची के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग की साइट पर अपलोड करा दें, जबकि इसके लिए हाई कोर्ट सिंगल बेंच 13 मार्च 2023 को भी आदेश दे चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची को साइट पर अपलोड नहीं किया है, जो ये दिखाता है कि इस भर्ती में व्यापक स्तर पर आरक्षण का घोटाला हुआ है और इस बात को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल 2021 को जारी अपनी रिपोर्ट में भी माना है। सभी साथियों को नमस्कार, मैं दिलीप यादव। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक आरक्षण पीड़ित। समाचार चैनलों से हमें ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी प्रकार का आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है कि पिछड़ा वर्ग आयोग जिसने स्वीकार किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, क्या वह आयोग झूठा है? इसके साथ ही लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है कि मूल चयन सूची 69,000 शिक्षक भर्ती के मूल चयन सूची के साथ प्रकाशित किया जाए। योगी आदित्यनाथ उसकी बात क्यों नहीं मानते? योगी आदित्यनाथ को यदि किसी प्रकार का डर नहीं है तो मूल चयन सूची को प्रकाशित क्यों नहीं करते? जिस चयन सूची में बाकायदे नंबर के साथ, परसेंटेज के साथ सभी अभ्यर्थियों का लिस्ट सार्वजनिक हो जाएगा, उस लिस्ट को योगी आदित्यनाथ प्रकाशित क्यों नहीं करते? उनको किस बात का डर है? 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसी शिक्षक भर्ती है जिसमें 19,000 सीटों का आरक्षण घोटाला हुआ है। उसमें 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण मिला है मात्र 3.86। एससी को आरक्षण मिलना चाहिए 21%, उसको आरक्षण मिला है 16%। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इन सभी संस्थाओं की बात को क्यों नहीं मानते? और अब हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक मंच से किस प्रकार यह घोषणा कर सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी प्रकार का आरक्षण का घोटाला नहीं किया गया, जबकि मामला डबल बेंच में पेंडिंग है। योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक रूप से इस प्रकार घोषणा कैसे कर सकते हैं? ये तो उनको किसी प्रकार का डर नहीं है। तो जो सिंगल बेंच का जो फैसला है, जो आदेश है कि मूल चयन सूची के साथ लिस्ट को प्रकाशित किया जाए, तो योगी आदित्यनाथ उसको प्रकाशित क्यों नहीं करते? उनको किस बात का डर है? उनको इस बात का डर है कि सारा भेद खुल जाएगा, सभी लोग ओबीसी एससी एसटी का जो नंबर है, जो परसेंटेज है, देख लेंगे और आरक्षण घोटाला उजागर हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ को इस बात का डर है, इसलिए योगी आदित्यनाथ सिंगल बेंच के फैसले को सिंगल बेंच का जो फैसला है उस आदेश को नहीं मानते हैं और जो सूची है उसको सार्वजनिक नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ को इस बात का डर है।
पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी राजन जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ही नहीं बल्कि प्रदेश के पिछड़ा दलित समाज में भारी आक्रोश है और पिछड़ा दलित समाज बहुत जल्द ही विधानसभा उपचुनाव होने वाले क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से बताएगा कि बीजेपी की सरकार ने इस 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला करके पिछड़ा दलित समाज को लूटने का काम किया है। पिछड़ा दलित समाज के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का भी घेराव करेंगे और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी बहुत जल्द ही लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। नमस्कार, मैं लवलेश कुमार प्रतापगढ़ से। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हूं और अभी एक बयान भी आया माननीय मंत्री जी ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश योगी जी ने कहा कि 69,000 भर्ती में आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है, विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप हमारी आवाज़ हैं, आप हमारी विनती सुने। सत्य ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों का आरक्षण घोटाला हुआ है और इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का बहुत ही ज़्यादा घोर उल्लंघन हुआ है और ओबीसी और एससी लोगों का 27% और एससी का इस भर्ती में बहुत ही बड़ा हक मारा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारी आवाज़ सुने। हम किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं हैं, हमें किसी राजनीतिक दल ने प्रेरणा की कोई किसी प्रकार की नहीं दी है, ये हमारी खुद की मांग है और ऐसा इस भर्ती में हुआ है। हमारी 19,000 सीटें हमें वापस करें। और आप भी जानते हैं कोर्ट में केस भी चल रहा था। लखनऊ हाई कोर्ट में 13 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को 3 महीने का समय देकर लिस्ट को दोबारा मूल चयन सूची के रूप में बनाने और रिवाइज करने का आदेश हो चुका है और मामला कोर्ट में रिजर्व है। आखिर बिना मामला आर्डर आए, बिना आर्डर ज्ञापित हुए, पारित हुए, माननीय योगी जी, आप ऐसी बात नहीं कह सकते कि घोटाला नहीं हुआ है। सत्य तो ये है 19,000 सीटों को घोटाला हुआ है। हम सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को सुने और हमारी सीटें हमें वापस करें। यही आपसे निवेदन है।